ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा लेकर आए हैं। कार्तिक पूर्णिमा की कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर ने धरती व स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था और उससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने तारकासुर का वध कर दिया और उससे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए। लेकिन उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दें। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इससे कोई एक शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी। वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो, सिर्फ उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों की इच्छा अनुसार ऐसा ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद उन्होंने सभी लोगों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इन तीनों असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ ही लोगों और ऋषियों को सताने लगते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगा दिया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने में कामयाब न हो सके। अंत में सभी भगवान शिव जी की शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को पूरा वृत्तांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, लेकिन हम कुछ भी न कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिव जी ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिव जी ने अपना आधा बल देवताओं को दे दिया, लेकिन देवता शिव जी का आधा बल सहन ही नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव ने स्वयं ही त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। वरदान के अनुसार अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए, सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ बनकर सिद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान शिव उस रथ पर सवार हुए, उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े। घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष पर बाण रख उन्होंने पाशुपत अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव जी ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इससे तीनों असुरों का भी अंत हो गया। जिस दिन तीनों असुरों का वध हुआ, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तभी से भगवान शिव जी त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है तीनों पुरों का, अर्थात
नगरों का अंत करने वाला भगवान विष्णु ने ही भगवान शिव को यह नाम दिया था। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और महादेव की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।